पूज्यपाद स्वामी महाराज की। यस्य स्वयं स्वभावाप्ति रभावे कृष्ण कर्मणा तस्मै सज्ज्ञान रूपाय नमोस्तु परमात्मने। बोलिए आचार्य पूज्यपाद स्वामी महाराज की, आचार्य गुरुदेव श्री विराग सागर जी महाराज की, अहिंसामयी विश्व धर्म की नंबर की कारिका में आचार्य पूज्यपाद स्वामी महाराज यहाँ पर बतला रहे थे कि हमारे कल्याण में हमारी आत्मा का परमात्मा बनने के बीच में कहाँ कहाँ अवरोध हैं कि जिनसे हमारी आत्मा परमात्मा नहीं बन पा रही है। तो उसके लिए आचार्यों ने बहुत सुंदर बात ये कही कि हमारी आत्मा को परमात्मा बनने के बीच में सबसे बड़ा कोई रोड़ा है तो वो है हमारे संबंध। क्या है वो? संबंध है। क्योंकि इन संबंधों के चक्कर में, क्योंकि एक जीव के 18 संबंध होते हैं, एक जीव के 18 संबंध होते हैं। घरों में जो देखते हैं ना रिश्तेदारी जो होती, रिश्तेदारियाँ, चाचा चाची, काका काकी, फूफा फूफी, मामा मामी, है ना, दादा दादी, बाबा, क्या क्या जो रिश्ते होते हैं जो, है ना, टोटल रिश्ते अगर करेंगे तो एक व्यक्ति के 18 रिश्ते हो जाते हैं, है ना। अब ये जो 18 रिश्ते हैं, इन रिश्तों के साथ जब हम रहते हैं तो उन रिश्ते हमारे परिणामों को बिगड़ने में उनकी बड़ी भूमिका होती है। उन रिश्तों के चक्कर में हमारे आधे परिणाम बिगड़ जाते हैं, है ना। और कईयों बार उन संबंधों के चक्कर में ही हमारी मति बिगड़ जाती है। और जब संबंधों के चक्कर में मति बिगड़ जाती है तो उन्हीं संबंधों के चक्कर में हमारी गति बिगड़ जाती है ना। नकुल और सहदेव जो 5 पांडवों में सबसे छोटे भाई थे, अगर उनकी जो जिन्हें मोक्ष जाना था पांचों को, वहाँ वह दोनों भाई संबंध के चक्कर में स्वर्ग में रह गए। किसके चक्कर में? संबंध के चक्कर में। क्योंकि 3 ने तो संबंध तोड़ दिए, युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, इन तीनों ने अपनी आत्मा में इतने डीपली चले गए, इतनी गहराइयों में उतर गए कि इनको उस गहराई में ना नकुल दिखे ना सहदेव दिखे। युधिष्ठिर को 4 भाई नहीं दिखे, ना भीम, ना अर्जुन, ना नकुल, ना सहदेव। भीम को, जब भीम भी इतनी गहराई में उतरे कि ना उनको युधिष्ठिर दिखे, ना अर्जुन दिखे, ना नकुल सहदेव। यहाँ अर्जुन को ना युधिष्ठिर दिखे, ना भीम दिखे, ना नकुल दिखे, ना सहदेव दिखे, है ना। इसीलिए तीनों के तीनों जीव, है ना, कुछ ही समय में इस आत्मा को क्या किया उन्होंने? सारे कर्मों को काट करके, कर्मों को भस्म करके, कर्मों को जला करके और मोक्ष चले गए। मगर नकुल और सहदेव जो थे, इन्हें युधिष्ठिर का कष्ट भी दिखाई दे रहा था। ओहो, भैया को जलाया जा रहा है, कितना कष्ट हो रहा होगा। जो आप लोग भी तो सोचते हो यही, अपन लोग भी तो यही सोचते रहते हैं, है ना। नकुल सहदेव ने भी यही सोचा युधिष्ठिर के बारे में। फिर देखा, ओ भीम भैया को कितना कष्ट हो रहा होगा बेचारों को, ओ अर्जुन भैया को कितना कष्ट हो रहा होगा। बस उन्होंने ये सोचा। इतना मात्र सोचने से
वो दोनों मोक्ष जाने से रुक गए और उनकी गाड़ी यहीं फंस गई और जाके स्वर्ग में है। अभी मोक्ष नहीं गए, अभी स्वर्ग में हैं, है ना। कब हुई थी महाभारत? कब हुई थी महाभारत? 3 पात्र उसमें से मोक्ष चले गए और 2 पात्र जो हैं हो सकता है हम लोगों के साथ चले जाएं। अब उनका नंबर जो है हम लोग का नंबर जो बाद में अपन आए हैं उनके साथ अपना नंबर लग जाए। ऐसा योग बैठ जाए कि पता चला कि उसी काल में एक साथ जाएं, है ना। तो एक संबंध मात्र ने उनको यहां रोक कर रख लिया। सोचो, आचार्य भगवान बोल रहे हैं कि हम लोगों को तो कितने संबंधों ने बांध रखा है, बताओ। कभी हम पति के बारे में सोचते हैं, दिन भर में कम से कम 2-4 घंटे तो पति के बारे में सोच ही लेते हैं, है ना। उसने खाना खाया कि नहीं खाया, कहाँ हैं, टाइम से आ जाएं तो ठीक है, बार बार फ़ोन लगा रहे हो, बार बार खाना के लिए फ़ोन, कभी नाश्ता के लिए फ़ोन, कभी किसी के लिए फ़ोन, है ना। तो एक संबंध। फिर उससे जैसे बचे तो बच्चे अगर हैं तो बच्चों का टेंशन, अब उनके लिए स्कूल गए हैं, कब अभी तक लौट के क्यों नहीं आए, है ना। उनको नाश्ता बना दें, उनको कपड़े पहना दें, उनको नहा दें, है ना। एक संबंध है कि नहीं। फिर उसके पश्चात सास, फिर ससुर, फिर ना देवरानी जेठानी जो भी है, नंद, उसके बारे में सोचो। उसके बाद टाइम मिलता है थोड़ा कमरे में जाने का तो फिर सोचते अपनी मायके के मम्मी पापा के बारे में, चलो एक बार उन्हीं को फ़ोन लगा लो, तो फिर उनसे फ़ोन में बाद में बताने लगे, कहो 15 मिनट का, आधा घंटे, फिर उसमें निकल गया। आचरण बोल रहे हैं कि हे ज्ञानी आत्मा, एक बार चिंतन करो कि तुमने 24 घंटे में कितना समय अपने लिए दिया। तो आपका समय किसके लिए ज़्यादा निकला? रिश्तों के लिए, जिसको संबंध कहते हैं, है ना। तो संबंधों के लिए क्या हुआ? संबंधों ने हमारा 24 घंटे में से अधिकांश समय ले लिया। अब जो समय थोड़ा बहुत बचा भी तो वो हमने अपने फेसबुक में, व्हाट्सएप में, इसमें निकाल दिया, या थोड़ा टीवी भी देख ली, या थोड़ा सो लिए, हो गया पूरा 24 घंटे। और ऐसे ही 24 घंटे हो गए, फिर ऐसे करके एक वीक हो गया, फिर मंथ हो गया, फिर ईयर हो गया, हो गए नहीं हो गए। और अपन देख रहे हैं एक साल करके हम बर्थडे मनाते 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 कितने साल के हो गए। हम बड़ी गर्व से कह देते हैं भैया 45 साल के हो गए, हम बर्थडे मना करके 45 साल के हो गए, है ना। चलो हम तो कहें तो खुश भी हैं, क्योंकि हमने चलो कोई बात नहीं, संबंधों को छोड़ छाड़ करके महाराज तो बन गए। पर अपन लोग तो संबंधों के बीच में रह करके भी खुश होते हो। लाओ ये केक लाओ, मोमबत्ती लाओ, जलाओ, बुझाओ और सब ताली बजाओ और सब बोलो हैप्पी बर्थडे टू यू, खुश हो रहे हो। पर ये देखो, है ना, कि तुमने केक तो कितना सुंदर बनाया है, लाइफ का प्रतीक है, लाइफ का प्रतीक, जो लगाना पड़ा। तो क्या हुआ? केक जो बनाया है मिल्क केक है, नहीं दूध का केक है, दूध का केक है। और दूध का केक होने के बाद कितना सुंदर है। फिर उसमें आपने काजू भी लगाया है, किशमिश भी लगाई हैं, बादाम भी लगाए हैं, पिस्ते भी लगाए हैं, कितना सुंदर केक बनाया है। वो केक किस बात का प्रतीक है? वो केक जो है वो हमारी लाइफ का प्रतीक है। लाइफ बोले इतने सालों से लाइफ, जब हम पैदा हुए थे तो हमारी लाइफ भी इस केक की तरह थी। क्या थी? ये लाइफ जो है केक की तरह थी। मगर हमने क्या किया? हर साल इस लाइफ को धूमिल किया है, गंदा किया है, गंदा। और फिर आपने क्या किया? मोमबत्ती जलाओ, जितने वर्ष हो गए हैं, है ना, सारी, मान लो किसी को 20 वर्ष हो चुके हैं तो 20 मोमबत्तियां जलाओ केक के चारों तरफ, है ना, जला दी। अब 20वां बर्थ है तो आपने क्या किया? 20 मोमबत्ती जला तो दी, पर उसमें से कितनी बुझा दोगे? कितनी बुझा दोगे? 19 मोमबत्ती बुझाओगे मुंह से, है ना। क्यों बुझा रहे हो भैया जली जलाई मोमबत्ती?
बोले कि हमने इस मोमबत्ती को अभी बुझा दिया, जलने नहीं दिया, क्योंकि ये मेरी लाइफ की प्रतीक है कि मैंने जो 19 साल हैं, है ना, मैंने उनमें कोई भी नेक काम नहीं किया आत्मा के लिए। वैसे नेक काम तो दिखाने के लिए बहुत किए, पर आत्मा के हित के लिए कोई भी काम नहीं किया। तो इसलिए वो मेरे 19 साल अंधकार में निकल गए। कैसे निकल गए? अंधकार में निकल गए। इसलिए उन सालों के लिए किसी मोमबत्ती की आवश्यकता नहीं है। एक छोड़ दी। क्यों छोड़ दी? इसको ही बुझा दो, पर ये नहीं। अब ये इसमें इस साल में हमको आशा है, विश्वास है। किस पर? अपनी आत्मा पर। और मैं पूरा पुरुषार्थ करूँगा, मेहनत करूँगा कि जैसे 19 साल बेकार निकल गई, पर मैं इस 20 साल को खुशनुमा बनाऊँगा, नियम संयम से सजाऊँगा, गुणों से सजाऊँगा, जिससे मैं आत्मा की समाधि करवाऊँ, बोधि समाधि की प्राप्ति कर सकूँ। इस आशा से फिर एक मोमबत्ती जली रखी है। पर वो क्या हुआ? फिर राग, फिर मोह के चक्कर में वो साल भी ऐसे निकल जाता है, तो उसको अगले साल बुझाओगे। तो यहाँ पर आचार्य भगवान बोल रहे हैं, कल यही बात तो कही थी कि दिग्देशे व्या खगा एत्य संबसंती नगे नगे स्वा स्वाकारी बसाद्यांति देशे दिक्षु प्रगे प्रगे। बोले कि ये संबंध कैसे हैं? संबंधों के बारे में कल बताया था। ये संबंध जो हैं, जिनको हम कहते हाय मेरी मम्मी बीमार हो गई, हाय मेरे पापा बीमार हो गए, या मेरा पति बीमार हो गया, कितना रुला रहे हैं वो लोग अपन को, हैं, जबकि हमारा से कोई संबंध ही नहीं है। तो जैसे मम्मी को देख के कष्ट हो रहा है, पापा को देख के कष्ट हो रहा है ना, भैया को देख के कष्ट हो रहा है, उनके दुख में तुम दुखी हो जाते हो, तुमसे उनके दुख को देखकर खाना नहीं खपता है, उनको देख करके तुम्हें नींद नहीं आती है, टेंशन हो जाती है। तो ऐसा औलो देख के क्यों नहीं होता है? तुम्हारे इन रिश्तों के दुख से ज़्यादा और भी ज़्यादा बड़े बड़े दुख वाले लोग भी हैं, तो उनको देख के तुम्हें दया क्यों नहीं आती है? उनको देख के तुम्हें करुणा क्यों नहीं आती है? क्योंकि इन इतने लोगों से तुमको राग है, मोह है। बाकी अड़ोसी पड़ोसी कितने परेशान रहे, हमें उनके प्रति कोई राग नहीं आता। क्या ऐसा नहीं है कि उनको उनके दुख को देख के हमसे रोटी ना खावे, उनको देख करके कि हम चाय ना पी पाएँ, उनको देख करके हम पानी ना पी पाएँ, उनको देख करके हम मतलब नींद ना आए, कुछ नहीं। चुस्की लेते रहोगे चाय की और पढ़ते रहोगे इतने मर गए, इतना कोरोना ने इसलिए लोगों को मार दिया, है ना, उनकी दुकान में आग लग गई, उनकी दुकान में 5 लोग जिंदा जल गए। तुम्हारे लिए कुछ दिमाग में कुछ हो रहा है क्या? कुछ नहीं हो रहा। बोले क्यों? क्योंकि उनसे तुमको राग नहीं था। पर घर के लोगों से तुम्हें राग है। कहाँ मम्मी है मायके में, और कहाँ तुम हो ससुराल में। हो सकता है बीच की दूरी जो है, हो सकता है कहो, है ना, 500 किलोमीटर की तो हो, कहो 1000 किलोमीटर की हो, पर फिर भी अगर फ़ोन से पता चल जाए कि मम्मी को बीमार हैं, तो बिल्कुल बेचैन हो जाओगे, बेचैन। और पति से बार बार कहोगे मम्मी बहुत बीमार है, एक दिन के लिए चलो ना अपन हुआ देखाएं, चलो ना एक दिन के लिए देखाएं। ऐसे कहोगे नहीं? कहोगे, है ना। बोले कौन बुला रहा है? मम्मी बुला रही क्या? मम्मी ने तुम्हें खबर भेजी क्या? मम्मी ने कहा कि तुम आ जाओ? पर ये राग बुला रहा है, मोह बुला रहा है। और ऐसे ही अनंत भवों से इस राग और मोह ने तुम्हारे लिए चक्कर घिन्नी बना के रखा है। क्या बना रखा है चुन्नू भाई? चक्कर घिन्नी बना रखा है। और तुम उस चक्कर घिन्नी की तरह इन रिश्तों में घूम रहे हो। और यही रिश्तेदार, चाहे वो पति हो, पत्नी हो, माँ हो, पिताजी हो, मरते ही ये तुम्हें भूल जाते हैं। तुम इनको नहीं भूल पाते हो, पर मरने के बाद जीव तुम्हें भूल जाता है ना। ये दशा है मोह की। इसीलिए आचार्यों ने कहा मोह की दशा 70 कोड़ी सागर की है। अगर इससे हम निजात नहीं पा पाए या इससे हम दूर नहीं हो पाए, तो 70 कोड़ी सागर तक भटकना पड़ेगा, है ना। क्योंकि बस देखो, नजदीक रहने से राग द्वेष बढ़ता है। जिनका बेटा बचपन से बाहर पढ़ने चला गया, बेंगलोर, है ना, कोटा या
पुणे, सुनो भाई, पढ़ने चला गया है। अब पढ़ते पढ़ते एमबी कर ली उसने, बाहर रहते रहते, कभी त्योहार तीज पे आता था घर पे। अब उसकी लग गई नौकरी, और नौकरी कहाँ लग गई? विदेशी कंपनी में। तो चला गया अमेरिका या कनाडा या कहीं भी चला गया जॉब करने के लिए। अब वो अभी तो आ जाता था महीने 1.5 महीने में, अब वो आता है 2 साल में एक बार, है ना। तो अब उससे पूछो कि जितना जब घर में रहते थे उस समय जितना मम्मी पापा के प्रति राग था, क्या अब है क्या अब? देखो, ना वो मरे ना वो मरे, दोनों जिंदा हैं, पर राग खत्म हो गया। क्यों? बीच की दूरी बढ़ गई। अब दूरी बढ़ने से अब क्या बताओ, वो 2 साल वहां अमेरिका में है, क्या पापा जी को यहाँ खांसी नहीं आई होगी, या पापा को बुखार नहीं आया होगा, या मम्मी को बुखार नहीं आया होगा, मम्मी का सिर दर्द नहीं किया होगा, मम्मी कभी गिरी पड़ी नहीं होंगी, है ना। सब कुछ है, मैसेज भी हो जाता है। वो वहां से बस इतनी बोल देता है, मम्मी ध्यान रखो अपना, मम्मी ध्यान रखो, पापा अपना ध्यान रखो, बस इतना बोल देता है फ़ोन पे। फिर अपना जॉब में लग जाता है, लग जाता है। क्यों? क्योंकि दूरी होने से वह राग मोह कम हो गया, है ना। तो ऐसे ही आचरण बोल रहे हैं कि कोई तुम्हारा है नहीं, ना तुम किसी के हो, मगर हम नज़दीक एक साथ रहने से हमें क्या हो गया? उनके प्रति राग उत्पन्न हो गया। हम लोग चतुर्मास करते हैं, जब चतुर्मास करते हैं और जब वहाँ पहुँचते हैं पहले दिन में, सब अनजान हैं, किसी को नहीं जानते, मगर उन 4 महीने में पता चला कोई व्यक्ति रोज़ आहार देने आ गया। पहले एक दिन आया, अब एक दिन आया तो कोई हम लोगों ने ध्यान नहीं दिया, आया होगा आहार देने के लिए, बस ना उसने आहार दिया, मन शुद्धि, वचन शुद्धि, काया शुद्धि, आहार जल शुद्ध है, नमोस्तु महाराज, अपन अंजलि कर दी, उन्हें दिया, अपन ने खाया, थोड़ी देर बाद वो चले गए, कोई मतलब नहीं। अब वो दूसरे दिन फिर आ गया, तीसरे दिन फिर आ गया आहार देने, चौथे दिन फिर आ गया। अब देखा 4 दिन 5 दिन लगातार आ गया, है ना। अब 7वें दिन नहीं आया, अब 7वें दिन नहीं आया तो जब 2 दिन बाद लौट के आया, अब महाराज को क्या हुआ? अब महाराज पहचानने लगे कि तो लगातार आहार दे रहा है 6-7 दिन से। क्यों भाई भानु, तुम तो रोज आ रहे थे, क्या हुआ 2 दिन आए नहीं आहार देने के लिए? क्या हुआ? यानी कि महाराज के हृदय पटल पर उसकी तस्वीर छप गई। क्या वो छप गई ना है? अब वो 1 महीने आहार देने लग जाए रोज, अब रोज आहार देने लग जाए तो अब क्या है, अभी महाराज के लिए वो अनजान था। अब महाराज जी उसको बुलाएंगे, वो आ गया धोती दुपट्टा पहन के, चलो गुरुदेव चलो चौके में आहार के लिए टाइम हो गया है। अब वो भी खुल गया, अब उसका डर खत्म हो गया, वो भी तुम गुरुदेव चलो आहार देने के लिए, लाओ कमंडल कहाँ है आपका, पानी भर दूँ। डर नहीं रहा है, निडरता से बोल रहा है, चलो महाराज, है ना। अब चौके में क्या कह रहा है, क्या महाराज आप आहार कुछ लेते ही नहीं हो, ले ना अच्छे से, जो देखो वही मना कर देते हो, जो देखो वही मना कर देते हो। उसकी इतनी हिम्मत बन गई बोलने की, क्योंकि वो अब नज़दीक आ गया है, नज़दीक आ गया है। और 2 महीने बाद तो वो पूछने लगेगा, महाराज जी यार ठंडा पानी चलाऊं गर्म चलाऊं, हैं चौके में ठंडा चला दूं गर्म चला दूं, बताओ कौन सा पानी चला दूं, बताओ। कि हे मुनिराज से कहा, हे मुनिराज आप तो रिश्ते में चिपक गए, आप तो उनसे जुड़ गए, नज़दीकी बढ़ गई, है ना। सोचो जब 1 महीने में ये हाल है, जबकि हमें मालूम कि हम तो चले जाएंगे, अपने घर में रह जाएगा, है ना, पर 1 महीने में जब इतना हाल हो गया, सोचो तुम तो जिंदगी से उनके साथ घर में रहते हो, तो तुम्हारा हाल क्या है। तो जो मोह है, मोह एक ऐसी काई की तरह है कि जैसे नए बाथरूम बना, नया मकान बना था, नया बाथरूम था, पर वहाँ पर आप क्या करते हो, रोज़ रोज़ अब जहाँ जाते हो पानी बगराते हो, तो मोरी जो होती है निकास, पानी का निकास जहाँ से होता है, वहाँ पर देखना पानी थोड़ा बहुत जमा हो जाता है, तो वहाँ चिकनाहट हो जाती है। और कभी धोखे से अगर आपका पैर वहाँ नाली के पास चला जाए तो सरक जाता है पैर, अरे बाप रे ये तो चिकनाहट होगी बहुत। फिर आप क्या करते हो, तुम ब्रश से छुड़ाना चालू कर देते हो, करते नहीं करते हो, छुड़ा देते हो, पर 1-2 दिन के लिए फिर हो जाता है सही, तीसरे दिन फिर हो चिकनाहट, है ना, क्योंकि साथ में ही तो हो, रोज़ पानी गिर रहा है वहाँ पर, या तो पानी गिरना बंद हो जाए, चिकनाहट खत्म हो जाएगी। तो ऐसे ही रिश्तों का पानी वो जब एक दूसरे पर टकरा रहा है तो चिकनाहट बढ़ती जा रही है।
और आपको मालूम है अगर भाई चिकनाहट रोज़ रोज़ साफ नहीं की जाए तो काई का रूप ले लेती है, हरी हरी हो जाती है। अब वो पहले चिकनाहट थी, दिख नहीं रही थी, पर अब हरी हरी हो जाती है ना, जिसे अपन कहते हैं काई लग गई काई। ऐसी जब मोह की काई हमारी आत्मा पर लग जाती है तो जिनसे मोह था वो तो कहाँ चले गए, किस गति में चले गए, कहाँ, कभी आप मिलेंगे थोड़ी ना। कभी सुना है तुमने क्या कि कोई मरने के बाद व्यक्ति मिला हो फिर से वापस एक दूसरे को? नहीं मिलते। जब तक जिंदा है तभी तक आपस में मिलते हैं। मरने के बाद मम्मी थी, अब फोटो में देखते रहो मम्मी थी। अब कभी त्योहार तीज पर तो बुलाओ मम्मी को, क्या मम्मी थोड़ा सा 2 मिनट के लिए आ जाओ, देख जाओ। ना मम्मी आएगी, है ना पापा आएंगे, ना भैया आएगा, ना बहन आएगी, कोई नहीं आएगा, सब चले गए जहाँ जाना था। अब तुम अकेले के अकेले रह गए हो, है ना। तो सोचो, पहले से ही ये बात सोचते रहो कि आप पे अकेला अब तरे, मरे अकेला हो, यूं कभू इस जीव को साथी सगा न कोई हो बीरा। कोई है क्या अपना? नहीं है, नहीं है। पर कैसे नहीं है? मुंह से कहना आसान है कि कोई नहीं है हमारा, मगर जब घर पहुंचेंगे तो तुरंत पता चलता है कि भैया ध्यान रखो। तो सोचो, इस मोह के बंधन में तुम्हारी आज़ादी छिन गई। जब लड़की थी, कुंवारी थी, तो घर में कैसे चहकती थी, हैं? जिद भी कर लेती थी, मम्मी तुमने ये बनाया, हमें नहीं खाना, हमें नहीं खाना, है ना, ये बना दिया तुमने, है ना, पापा हमें ये चाहिए, हमको ये चाहिए, है ना, नहीं दोगे तो हम नहीं खाना खाएंगे। ऐसे चहकती थी। अब जिस दिन से मोह के बंधन में 2 लोगों को बांध दिया, अब घर में जिद कर सकते हो? कोई जिद कर सकते हो? मम्मी पहले ही बोल के समझा के भेजती है ससुराल, बेटा देखो जिद मत करना, यहाँ की बात अलग थी, अब वहाँ की बात अलग है ना, जवाब मत देना। अब यहाँ तो मम्मी से कुछ लड़कपन में बोल देते थे, पापा से बोल देते थे, अब वहाँ लड़कपन सब खत्म, है ना। अब तो क्या है, वहाँ सास ने अगर कभी कोई 2 शब्द बोल भी दिए तो चुपचाप सुन के रह जाते हो। मालूम है कि अगर 2 बोल दिए, अगर 1 आध शब्द बोल देंगे तो अभी लड़ाइयाँ हो जाएंगी, झगड़े हो जाएंगे। तो उस राग और मोह ने क्या किया, तुम्हें तुम्हारी स्वतंत्रता को छीन करके तुम्हें एक नौकर की तरह बना दिया। जैसे कोई नौकर हमारे घर में आता है तो उस नौकर को आप 4 बातें सुना दो, कह दो, पर वो पलट के जवाब नहीं देता। उसे मालूम है अगर मैं जवाब दूंगा तो नौकरी से निकाल दिया जाऊंगा। वही स्थिति तुम्हारी बन गई। अब आप चाहे नंद कुछ कह दे, चिठानी कुछ कह दे, ससुर कुछ कह दें, जेठ कुछ कह दें, है ना, पति कुछ कह दे, आपकी स्थिति भी उस बाई की तरह है, काम वाली बाई की तरह कि आप सोचते हो कि मेरा कुछ बोलना खतरनाक हो जाएगा। चाहे अकेले कमरे में जाकर रो लोगे, आंसू बहा लोगे, पर किसी से कुछ नहीं कहोगे, क्योंकि मालूम है कि अभी घर वालों को पता चल गया तो घर वाले भी यही कहेंगे, बेटा क्या कर रही हो तुम, हैं, अपने मम्मी पापा की बेइज्जती करवा रही हो, हैं, बार बार बताओ वो क्या कहते हैं, तुम्हारे मम्मी पापा ने यही सिखाया, तो मम्मी पापा ने यही सिखाया है। तो सोचो, एक राग और एक मोह ने तुम्हारी एक जिंदगी बर्बाद कर दी। बताओ भानु भाई की कि नहीं की? हैं, चाह करके भी कितनी ही गलती हो घर वालों की, ससुराल वालों की, पर आप कुछ कह नहीं पाओगे। किसने रोका? ऐसा नहीं कि रोका, किसी ने कहने से रोक दिया हो कि तुम्हारे अंदर जबान खत्म हो गई हो, या तुम्हारे अंदर सोच नहीं है, या तुम कह नहीं सकते हो। मोह, उसने क्या किया, बेटा बोले तो दिक्कत हो जाएगी, चुपचाप रहो, और उल्टा क्षमा और मांगो। उन्होंने गाली दी, उन्होंने 4 बातें भी सुनाई और मुंह फुला लिया ना, काम पूरा करवाएंगी, काम पूरा करना ही पड़ेगा, और यहाँ वहाँ से निकलेंगी तो बोलेंगी भी नहीं। चाय पी रही हैं, नाश्ता करी रही हैं, भोजन करी रही हैं, बोल नहीं रही। आगे 3 दिन 4 दिन 5 दिन हो गए, बहू को ही लगा, मम्मी जी क्षमा करना, मम्मी जी क्षमा करना, हाँ ठीक है चल कोई बात नहीं कर। ऐसे होता नहीं होता है? सोचो कौन ने रोका है तुम्हें? उस मोह ने, उस राग ने तुम्हें स्वतंत्र होकर के भी परतंत्र कर दिया कि नहीं कर दिया? बताओ, तुम्हारी जबान को कील दिया कि नहीं कील दिया?
तुम्हारे अंदर भी जो शौक थे उन शौक को मार दिया कि नहीं मार दिया? जो बताओ घर में शौक करते थे, घूमना फिरना, कहीं जाना है, कुछ खाना है, कुछ करना है, सारे शौक को उठा बंडल बना करके रख दो एक अलमारी में, क्योंकि अब शादी के बाद कौन सुनेगा? अगर पति की इच्छा हुई तो तुम्हें हो सकता है ले जाए कहीं घुमाने, पति की इच्छा होए तो हो सकता है तुम्हें महाराज के पास ले जाए, पति की इच्छा हो तो कोई पिक्चर दिखाने ले जाए। तुम अपनी इच्छा से कुछ नहीं करवा सकते, तुम्हारी इच्छा नहीं चलेगी। अब शादी के बाद तुम्हारी कोई इच्छा नहीं ना, अब सारी इच्छा उसकी चलेंगी, उनके अनुसार तुम्हें चलना पड़ रहा है। सोचो काम वाली बाई की तो तुम्हारी स्थिति है कि नहीं? एक नौकर की तो तुम्हारी स्थिति है कि नहीं? बनाते रहो, खिलाते रहो तो लोग खुश रहेंगे। अगर एक दिन तुम्हारा सिर दर्द हो जाए, बुखार आ जाए और उस दिन तुमने खाना नहीं बनाया है तो उस दिन तुमसे कोई पूछेगा नहीं कि चाय पी लो बेटा, कि नाश्ता कर लो, है ना? ये स्थिति है। मोह ऐसी गंदी चीज़ है, राग इतना गंदा चीज़ है। इसलिए आचार्य ने कहा अगर अपनी आत्मा को परमात्मा बनाना चाहते हो तो इन चीज़ों से, रिश्तों से दूर भागो। इनको जो परसों बताया था मैंने, दर्पण की तरह, कि दर्पण की तरह स्वागत सबका करो। पति भी है तो स्वागत सबका करो। जब सामने आ जाए तो खूब गुण गाओ, स्तुति करो उनकी। पति सामने आ जाए तो स्तुति करो, माँ सामने आ जाए तो स्तुति करो, पिताजी सामने आ जाए तो स्तुति करो, जो भी आ जाए, बेटा आ जाए, बेटी आ जाए तो उसको खूब स्तुति करो। पर जब उन सामने नहीं है तो सोचो आप अकेला, आप तरह मैं अकेली थी, अकेली हूँ, अकेली रहूँगी। मैं अकेला हूँ, अकेला था, अकेला रहूँगा, है ना? मरूँगा तो अकेला, जन्मा हूँ तो अकेला, मेरे साथ ना कोई जाएगा, ना मेरा किसी का था, ना कोई मेरा हो सकता है। सोच तो लो इतना कम से कम रोज, जिससे जब समय आए तो छोड़ने में विलंब ना हो, झटके छोड़ देना। जैसे भरत चक्रवर्ती ने छोड़ दिया था। भरत चक्रवर्ती पूरे खानदान के साथ रहता था, 60,000 पुत्रों के साथ रहता था, 96,000 घरवालियों के साथ रहता था, 360 रसोई जिनके घर में थे, 360 जिनके घर में बैजी थे, इतनी बड़ा राज सब कुछ संभालते थे। पर उन्होंने क्या किया, जब सामने लोग आते थे तो सबसे बोल लेते थे, है ना? पर जब अकेले बैठते थे तो कहते थे मेरा कोई नहीं है, हे भगवान ये तो इनका मन रखने के लिए बोलता हूँ सबसे, है ना? अब रिश्ता है, व्यवहार से निभा रहा हूँ, पर बाकी मेरा ये कोई नहीं है। मैं ना इनका हूँ, मैं क्यों इनसे कहूँ कि तुम मैं तेरा हूँ, धोखे में रखूँगा, और ना तुम्हें अपना मानूंगा। बस व्यवहार न ऐसे, तुम मेरी पत्नी हो, मैं तुम्हारा पति, तुम मेरे पति हो, मैं मेरी पत्नी हूँ, तुम मेरी बेटी हो, मैं तुम्हारे पिता हूँ, मैं तुम्हारा बेटा हूँ, तुम मेरे पिताजी हो। बस ये सिर्फ जब जब सामने रहेंगे तब के लिए, बाकी मैं कोई किसी का नहीं। ये सोचो, रोज चिंतन करो। ये सबसे बड़ी पूजा है, ये सबसे बड़ा स्वाध्याय है, ये सबसे बड़ा चिंतन है, ये सबसे बड़ा मनन है। अगर तुम ऐसा करते रहे तो एक दिन जब मौका पड़ा, मृत्यु का समय सामने दिखा, कोई नहीं, लोग कह रहे पापा पापा, कह रहे अब बहुत हो गई पापा पापा, अब मरने का टाइम है, मैं आंख नहीं खोलूंगा। माँ घरवाली कह रही है हे सौमिन देखो देखो, कर का को देखो, इतने साल से देखते तो रहे थे, अब मैं अपनी आत्मा को देखूंगा। सब रिश्ते तोड़ देगा एक झटके में और अपनी आत्मा का भोग करता है, आत्मा का आनंद लेता है और बड़े ज्ञान के साथ, विवेक के साथ अपने प्राणों का त्याग करता है, जिसे कहते हैं समाधि। जिसे क्या कहते हैं? समाधि। ऐसी समाधि करता है। इसलिए महान भाव यहाँ आचार्य में बोल रहे हैं कि किसी को अपना मत मानना, कि सब व्यक्ति अलग अलग आए हैं और अलग अलग जाएंगे। अब यहाँ पर आचार्य भगवान अगली गाथा में क्या बोल रहे हैं कि विराधिका कथम हंत्रे जन्नाय परिकुप्यति त्र्यंगुलम पातयन पदभ्याम स्वयं दंडेन पातयति। क्या सुंदर बात बोल रहे हैं कि शत्रुओं के प्रति होने वाले भावों को
कि हमारे मन में जिन जिन के प्रति कटुता का भाव भर चुका है, क्योंकि अपन देखते हैं हर परिवार में कोई ना कोई, हर व्यक्ति के दिमाग में कोई ना कोई एक व्यक्ति के प्रति ऐसे भाव रहते हैं जिसको देख के गुस्सा आता है, जिसको देख के नफरत सी आती है। और वो व्यक्ति मिलता जरूर है, रिश्तेदार भी हो सकता है, अड़ोसी पड़ोसी भी हो सकता है ना, कोई भी हो सकता है, रहता है। तो आचरण बोल रहे हैं कि उसको देख के जो भाव बिगड़ते हैं, तो बोल रहे हैं कि ऐसे शत्रुओं के प्रति होने वाले भावों को कि ये हमारा शत्रु है, मेरा अहित करता है। किसी ने पड़ोस में दुकान खोल ली, जो तुम्हारी दुकान थी किराने की, अच्छी चलती थी, उसने तुम्हारे पड़ोस में खोल ली। अब वो तो रिश्तेदार भी तो हो सकता है, तुम्हारा पहचान का हो सकता है। अब उसने तुम्हारा कुछ बिगाड़ा नहीं है, ना तुमसे कर्जा मांगा है, सिर्फ दुकान खोल ली। अब आप उसके प्रति कैसे देखोगे? आप उसके बारे में क्या सोचोगे? उसको अपना मानोगे क्या? क्या सोचते हो, इसको यही दुकान मिली, यही मतलब धंधा मिला करने को है, ये मेरा मतलब उसमें खड़ा हो गया कंपटीशन में है। और घर में जाके भले अच्छी दुकान चल रही हो, अभी तो चीज़ खुली खुली है, पर घर में जाके रोटी भी खाते हो तो क्या घर वाली पूछती क्या हो गया, टेंशन है क्या, कुछ कोई बात होगी क्या? अरे कुछ नहीं, बात दुकान खोल ली, सारे बगल में ही खोल ली। बताओ, ऐसे ऐसे लोग हैं जिनसे किसी का सुख देखा नहीं जाता है, किसी के ओंठों की हंसी देखी नहीं जाती है। अरे भाई क्या किया उसने, तुम्हें हंसी छीन ली क्या? अभी तो तुम्हारा एक भी ग्राहक नहीं छीना उसने, पर तुम्हारे अंदर टेंशन अभी से क्यों आ गया है? आप अपना इतना मधुर व्यवहार बना के रखो कि जो तुम्हारे ग्राहक थे वो तुम्हारे रहेंगे। कैसे जा सकते हैं उसके पास? जो मेरा भक्त है, जो मेरा भक्त है, जो मुझसे प्रसन्न हो गया है, जो मेरे गुणों से प्रभावित है, वो आचार्य विद्यासागर के दर्शन भी करके आ जाए तो वो मेरा ही रहेगा। कहाँ जाएगा? तो जब तुम्हारी दुकान है, तुम्हारा ग्राहक है, तो तुम्हें अपने ग्राहक पे भरोसा नहीं है क्या? या तुम्हें अपने माल पे भरोसा नहीं है, या तुम्हें अपने व्यवहार पे भरोसा नहीं है, तो उसकी दुकान खोल से तुम ऐसा क्यों अभी से टेंशन ले रहे हो या दुश्मनी पाल रहे हो? तो आचरण बोलने की ऐसे हम किसी को अपना अहित करता मान लेते हैं कि ये मेरा अहित करता है, इसके कारण से मेरा ये वाला काम नहीं हो पा रहा है, इसके कारण से हम जी नहीं पा रहे हैं, इसके कारण से हम ऐसा नहीं कर पा रहे हैं। और इस बात को सोच करके हम एक दूसरे से मन मुटाव करके रहते हैं। बोलेंगे नहीं एक दूसरे से, एक दूसरे के साथ खाएंगे नहीं, एक दूसरे का ध्यान नहीं रखेंगे, एक दूसरे को देख के मुँह बनाएंगे, एक ही साथ बगल में बैठे होंगे तो बोलेंगे नहीं, एक साथ देख के मुस्कुराएंगे नहीं, है ना? क्यों ऐसा? तो आचरण बोल रहे हैं कि अहित करता मान लिया, तो आदि अज्ञान, ये अज्ञानता है। तो ऐसे अज्ञान पूर्ण बतलाते हुए उसे दृष्टांत द्वारा समझाते हैं कि ऐसे भावों को दूर करने के लिए प्रेरणा भी देते हैं कि भैया ऐसा मत सोचो, कोई तुम्हारा शत्रु नहीं है, कोई तुम्हारा मित्र नहीं है, और ऐसे है ना उनसे किसी प्रकार का है ना भाव बिगाड़ो अपने। उसके लिए गाथा दे दी, यहाँ पर क्या बोल दी कि विराध का कथम हंत्रे जनाया परिकुप्यति त्र्यंगुलम पातयन पदभ्याम स्वयं दंडे निपात्यति। विराध का अपकार करने वाला मनुष्य, अपकार करने वाला हो सकता है तुम्हारा बुरा सोच रहा है, कोई टोटका भी कर रहा है ना, तुम्हारे लिए मंत्र भी लाता है यहाँ वहाँ से, ठीक है, सब कुछ करता है, कर रहा है ना। पर ऐसा जो मनुष्य है, हंत्रे जनाए, मारने वाले मनुष्य के लिए, मारने वाले मनुष्य के लिए कथम परिकुप्यति, क्यों क्रोध कर रहे हो? उसके लिए भी कोई क्रोध मत करो, है ना। त्रिअंगुलम, 3 उंगली वाले उपकरण को, है ना, पदभ्याम, पैरों के द्वारा गिराता हुआ मनुष्य स्वयं लकड़ी के बेट द्वारा गिराया जाता है। कहीं कहीं पर अपन देखें फड़ुआ होता है, फड़ुआ जिससे अपन मिट्टी उठाते हैं, उसको त्रिअंगुलम उसको बोलते हैं, फावड़े को, है ना। क्योंकि फावड़े को अपन रख दो ऐसा खड़ा करके, तो क्या होता है, आधा उसका डंडा झुका रहेगा ऐसे, है ना, या पड़ा हुआ है, मान लो आड़ा पड़ा हुआ है और उसका नीचे का हिस्सा खड़ा है। अगर कोई मान लो व्यक्ति अपने पैरों से उस फड़वे का जो फाड़ा ना, फड़ा, उस पर पैर रख दे तो क्या होगा, वो डंडा ऊपर आगे किसको लगेगा? अपने को ही लगेगा, है ना, वो अपने में लग जाएगा उल्टा। फावड़ा पड़ा था तुम देख नहीं पाए, तो तुम्हारा पैर उस पर पड़ गया,
तो जैसे ही पैर पड़ा तो क्या हुआ, वो खड़ा हो गया एकदम, और खड़ा हुआ तो पता चला उसका जो फावड़े का जो बैट था, बैट वो पता चला तुम्हारे सिर में लग जाए, कहो आँख फोड़ दे, कहो एकदम जोर से यहाँ लग जाए, तो उससे क्या हुआ, उस पर क्रोध करने से क्या होगा, वो तुम्हें को नुकसान तो है। तो बोले ऐसे ही किसी भी ना अपकारी व्यक्ति को समझ करके कि ये हमारा अपकार करता है, उस पर क्रोध करने से उस फावड़े पर पैर पटकने के समान है, उससे उसकी हानि नहीं है, तुम्हारी खुद की ही हानि है। इसलिए बोले कि उससे क्या करना, अपन को अपने पुण्य पर इतना भरोसा रखो कि दुनिया में कोई व्यक्ति तुम्हारा कुछ बिगाड़ सकता नहीं है, पुण्य होना चाहिए अपना। कहते हैं एक कहावत है बुंदेलखंड में कि कौओं के कोसने से ढोर नहीं मरते। कौए कितने ही काँव 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 करें तो क्या उनके काँव काँव करने से जो ढोर यानी जो जानवर हैं, पशु हैं, क्या वो मर जाते हैं? क्या नहीं मरते। तो पुण्य होना चाहिए तुम्हारा। तो बोले तुम्हारा पुण्य इतना तेज है, अब टाटा अंबानी है पूरे भारत में विश्वविख्यात करोड़पति अरबपति लोग हैं, टाटा हैं, अंबानी हैं, मित्तल हैं और बहुत से लोग हैं, है ना। ये बताओ तुम्हारे पास थोड़ी जायदाद है, तुम कह रहे हमारा दुश्मन है। तो तुम्हारी दुकान नहीं चली तो कह रहे हमें कोई हमारी दुकान को कुछ कर दिया है, टोटका कर दिया है। तो ये बताओ ये अंबानी और टोटका क्यों नहीं करते लोग? इनके भी तो दुश्मन होंगे, मित्तल के भी तो दुश्मन होंगे, टाटा के भी तो दुश्मन होंगे, पर ये तो और कमाते ही जा रहे हैं। ये बताओ इनके दुश्मन भी होंगे, इनको इनकी जान के दुश्मन भी होंगे, इनको लूटने के लिए भी लोग तैयार होंगे, पर कुछ नहीं बिगाड़ पाते। क्यों? उनका इतना पुण्य तेज है, उनका इतना पुण्य तेज है। तो इसलिए हमें अपने पुण्य पर भरोसा करना चाहिए। अगर तुम्हारा काम बिगड़ रहा है तो किसी पर्टिकुलर व्यक्ति को दोष देने की बजाय आकलन करो कि मेरा पुण्य कम हो गया है, मेरा पुण्य कम हो गया है तो मुझे पुण्य बढ़ाना चाहिए। तो आप पुण्य की क्रियाओं को जो कर रहे हो उसको और बढ़ाओ, या कर रहे हो अच्छे से, पहले से अच्छा से कर रहे हो तो कहीं ना कहीं कोई कमी है उसमें, कहीं ना कहीं कोई त्रुटि हो रही है, आप उसको अच्छे से नहीं कर पा रहे हो सकता है सही दिशा में नहीं बैठ रहे हो, सही समय पे नहीं कर रहे हो, है ना, भावों से नहीं कर रहे हो, है ना, अच्छे विचारों से नहीं कर रहे हो। खोजो कहाँ गलती है आपकी, है ना। क्योंकि स्कूल में बच्चों के द्वारा भरे गए फॉर्म, है ना, या बैंक में भरे हुए चेक, है ना, तभी रिजेक्ट होते हैं अगर आपके साइन में कहीं ना कहीं कोई मिस्टेक होगी। भाई राशि तो अच्छी भरी है बैंक वाली, है ना, सामने वाले ने कोई चेक भर के लाया, और चेक भर के लाया और उसमें क्या हुआ, पता चला कि विनोद, तो VINOD ये स्पेलिंग है विनोद कुमार की। अब आपने जिस समय खाता खोला था तो उस समय VINOD जैन, विनोद जैन नाम डाला था, तो साइन किए थे। अब आपने क्या किया, उसमें कहीं हल्की मिस्टेक कर दी, तो क्या करेंगे भैया, फिर से 10 चेक करेंगे, तुम्हारे भैया एकदम डाल तो नहीं कहेंगे, तो क्या कहेंगे, एक साइन यहाँ और करो, पीछे पलटा देंगे चेक, यहाँ आपके एक साइन और करो। अब उस साइन को मिलाएंगे, मेल खा गए तो चेक लेकर के पैसे दे देंगे, और तो कहेंगे भाई साहब अभी बाउंस हो गया आपका। ऐसे होता ही नहीं होता है भानु है। अगर हल्की सी मिस्टेक होगी तभी तो चेक बाउंस होगा, है ना। जो बच्चों के फार्म भरे जाते हैं जो बड़ी बड़ी क्लासों के, तो आप देखते हो उसमें खाने इतने छोटे छोटे खाने बने रहते हैं, चौकोर, है ना। अब उसमें आपको अपना नाम भरना है। अब तो सोचो कि काट दो फिर लिख दो, काट दो फिर लिख दो, फार्म रिजेक्ट। कटा पिटी नहीं होना चाहिए, बिल्कुल एक साथ एक बार में एक सी राइटिंग में भरो, है ना। नहीं तो आपने भर दिया और जमा भी कर दिया, अब बाद में देखा सबके रोल नंबर आ गए, तुम्हारा आ ही नहीं, तो ड्रॉप करना पड़ेगा 1 साल, है ना। इसलिए क्या करो, कहीं से मिस्टेक नहीं होना चाहिए। तो अगर रोल नंबर नहीं आया है तो उनकी गलती है कि आपकी गलती है? आपकी गलती।
तो ऐसे ही अगर आपका काम बिगड़ रहा है, दुकान नहीं चल रही है, पैसा नहीं आ रहा है, परेशानी बढ़ रही है, तो देखो आपके फार्म में आपने कहाँ का गलती की है, देखो चेक में आपने कहाँ पर गड़बड़ कर दी। दूसरे को दोष मत दो। अब चिल्ला रहे उस पर, कैशियर पे, बैंक मैनेजर पे चिल्ला रहे, क्यों भाई साहब अभी तक काम नहीं किया यार, बताओ रोल नंबर नहीं आया हमारा, बताओ चेक बाउंस हो गया है, मेरी क्या गलती है, फलाना क्या गलती है। जब पूरी बात बताते हो, चिल्लाते हो, तो वो क्या करता है, फाइल मंगवाता है, ये देखना भाई इनका क्या लफड़ा है, सर उनके साइन नहीं मिल रहे, सर उनकी ये गलती है। अच्छा अच्छा, अरे ये तो हमारी गलती थी यार, सॉरी 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 सॉरी, अब मैं सुधार रहा हूँ। तो सॉरी मांगना पड़ा नहीं मांगना पड़ा, गलती तुम्हारी थी कि नहीं थी, स्वीकार की कि नहीं की। ऐसे ही किसी को दोष मत दो संसार में, क्योंकि संसार में किसी के अंदर इतनी सामर्थ्य नहीं है कि कोई तुम्हारा काम बिगाड़ सके। किसी में इतनी सामर्थ्य नहीं है दुनिया में कि कोई तुम्हारा काम बना सके। यहाँ तक कि साक्षात रामचंद्र जी आ जाएं, हनुमान जी आ जाएं, महावीर आ जाएं, वो भी तुम्हारा काम ना बना सकते हैं ना बिगाड़ सकते हैं। तुम्हारा काम बनेगा तो तुम्हारी अपनी योग्यता से, तुम्हारा काम बिगड़ेगा तो तुम्हारी अयोग्यता से। आप स्वयं के, है ना, आप स्वयं के क्या है, ब्रह्मा है, ब्रह्मा। आप अपना भाग लिखने वाले खुद हैं। आप अपने काम, अपनी किस्मत कैसी लिखना है, खुद आप ब्रह्मा हैं अपने लिए। अपनी आत्मा की रचना करने वाले, अपनी सृष्टि के रचयिता कौन है, आप खुद हैं। पर आप कौन सी इबादत लिखना चाहते हो, अच्छी कि बुरी, ये तुम्हारे ऊपर निर्णय है, डिसीजन तुम्हें लेना है। परमात्मा ये नहीं कहता है तुम चाहे चंपा बाग के मंदिर जाओ, चाहे नए मंदिर में जाओ, चाहे स्वर्ण मंदिर में जाओ, चाहे गोपाचल पर्वत पे जाओ, भगवान कहते हैं एज यू लाइक, जो तुम्हें अच्छा लगे वो करो भैया, देखो ध्यान रखना, है ना। नहीं तो ऐसा मत कहना कि मेरे पास आए हो तो मैं तुम्हारा काम बनाऊंगा। मैं तो कुछ काम बनाऊंगा नहीं। काम बनेगा तो तुम्हारा अपने हाथ से, बिगड़ेगा तो तुम्हारा अपने हाथ से। अगर छत से झांकोगे, ज़्यादा ढूकोगे, गिर पड़ोगे, सर फूट गया, पैर टूट गया, अब किसकी गलती, अपनी। गाड़ी चला रहे हो, स्पीड ब्रेकर आया, ध्यान नहीं दिया, उचक गई गाड़ी, एक्सीडेंट हो गया, रोज बांध के आ गए सामने, क्या हुआ, एक्सीडेंट हो गया, किसी गलती, अपनी गलती है। किसी को पैसे दे दिए ब्याज के चक्कर में, कि ब्याज आ जाएगा, ब्याज आ जाएगा, पैसे दे दिए, वो खा गया सामने वाला। महावीर भगवान से कहने चले गए, भगवान पैसा खा गया हमारा। भगवान महावीर ने कहा हमसे पूछ के दिए थे क्या, हैं, ये बताओ। कोई ग्राहक को दिए, ग्राहक खा गया, रिश्तेदार को दिए, रिश्तेदार खा गया, है ना। बताओ, कोई सामान लाए, चेक करके लाए, फूटा निकला, फटा निकला, तो महावीर से भगवान से कहोगे क्या, बताओ किसी गलती है, तुम्हारी तो गलती है ना। तो अपनी गलती खुद की है, तभी तो नुकसान हुआ। और अगर तुमने अच्छे से देख के, विवेक के साथ काम किया है, तो काम सफल हो गया बस। तो प्रभु कुछ करते नहीं, प्रभु तो शक्ति देते हैं, आशीर्वाद देते हैं कि जो भी करो बेटा सोच समझ के करना, जो भी करो बेटा देखभाल के करना, जो भी काम करो विवेक से करना, तुम्हें सफलता मिलेगी। ऐसा बोलते हैं गुरु, ऐसा बोलते हैं भगवान। ये ध्यान रखना है। सुनो भाई, एनी क्वेश्चंस? नो? हाँ, तो ध्यान रखना कि यहाँ पर आचरण बोल रहे हैं कि जो कुछ भी है वो हमारे हाथ में है, हम जनक है, जनक, है ना। जो आप चाहते हो वैसा हो सकता है, बस जोर लगाओ विवेक के साथ, हर काम विवेक। हम मुनिराज बने हैं, अगर हम विवेक को छोड़ के और मुनिराज रहें तो हमारा कल्याण नहीं हो सकता। विवेक को पहले रखकर, टॉर्च जैसे अपन देखते हैं जब अंधेरे में चलते हैं अपन, तो टॉर्च को पीछे लेके चलते हो कि आगे, बताओ, आगे लेके चलते ना, आप पीछे चलते हो, टॉर्च को आगे कर लेते हो ऐसे हाथ में, करते नहीं करते हो। तो वो टॉर्च क्या करती है, आपसे 4 कदम आगे का प्रकाश दिखाती है, जो रोड पे गड्ढा है कि पत्थर पड़ा हुआ है कि गंदगी पड़ी हुई है, दिखाता ना वैसे ही, है ना। ऐसे ही आचार्यों ने कहा विवेक की टॉर्च लेके चलो। जो लोकल एवर रेडी की जो टॉर्च है वो तो सिर्फ अंधेरे में प्रकाश दिखाती है, और भगवान महावीर स्वामी के द्वारा जो दी गई टॉर्च है जिसका नाम है विवेकी टॉर्च, वो उजाले में भी रास्ता दिखाती है, अंधेरे में तो दिखाती है, सोते में भी दिखाती है, जागते में भी दिखाती है।
चलते में भी दिखाती है, बैठे में भी दिखाती है। तो ऐसी उस विवेक की टॉर्च को लेकर के हम अपने हाथ में चलें, जिससे हमारा कल्याण हो। बोलो महावीर भगवान की जय।